जूलिया चलता उसको पूछ के रखना, आगे पूछ के रखना उसको, पूछ के रखना, पूछ के रखना उसको। तो पूछ के तो रखो, तुम तो ऐसे ही रखती है ना पहले से। हाँ तो पहले पूछ के ही रखो ना, फिर बोलेगी आम से रखती है, हमको थोड़ी मालूम पड़ेगा। क्या दोबारा कहाँ पहुंचा? यहाँ पहुंचा तो ये थाली जल्दी ले जाएगा। जय जिनेन्द्र सा 2:30 हो गई है। नवकार मंत्र के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोये सवसाहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलार्णं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ज्ञान सीखने से पहले का पाठ। अहो आचार्यगण, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए।
निज आत्म में रमण करे और देह भाव विसराए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी, शाश्वत धाम को पाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। जय जिनेन्द्र सा सभी को। जय 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 जिनेन्द्र। जय श्री। जय। लास्ट क्लास में हमने अध्याय 8 पढ़ा है, कर्मों का अनुभाव। यहाँ तक में से किसी को पहले कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, कुछ समझ में नहीं आया तो। हम्म, हम्म, ठीक है। ठीक है, तो मान के चलते कि सबको सब समझ में आ गया।
ठीक है। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, अध्याय 9। ये किस आधार पर है? ये कर्म प्रकृति के अनुसार है। अभी जो तीनों लास्ट हमने चैप्टर्स पढ़े थे वो कौन से ग्रंथ के आधार पे थे? बंद शतक। बंद शतक के आधार पे थे। ये कर्म प्रकृति के आधार पर है। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये किसके आधार पर है, इसका स्वरूप मतलब किस में से लिया गया है इसको। तो ये कर्म प्रकृति में से लिया गया। इसमें क्या बताया जाएगा इस चैप्टर में? अबाधा काल और निषेक का स्वरूप बताया जाएगा। शॉर्ट में बोला जाए तो अबाधा काल का मतलब यानी नहीं, बाधा यानी रुकावट। जो कर्म जब जिस समय आत्मा में कोई रुकावट नहीं डालता, कोई बाधा नहीं पहुंचाता, उसके मूल गुणों को, उत्तर गुणों को किसी प्रकार से भी आत्मा में कोई परेशानी उत्पन्न नहीं करता, उस काल को, उस स्थिति को अबाधा काल कहते हैं। वह निषेक, निषेक यानी डायग्राम समझ लीजिए। हम जो कर्म बांधते हैं ना, उस कर्म की स्थिति को समझने के लिए कि किस समय पर कितने कर्म दलिक उदय में आएंगे, किसके बाद कैसे क्या होगा, क्या कारण लग सकता है कि उनकी स्थिति कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, इन सबको समझने के लिए हमें कोई एक रचना तो चाहिए, एक डायग्राम चाहिए ना, जिसको बना के हम समझ सकें। क्योंकि कर्म चतुस्पर्शी होते हैं, हम उन्हें इन आंखों से नहीं देख सकते, वो ज्ञान का विषय है। तो जब हम देख नहीं सकते लेकिन मुझे उसके बारे में जानना है कि कर्म कैसे बनते हैं, फिर उनमें क्या क्या चेंजेस आता है, तो कुछ डायग्राम बना के तो समझना होगा ना। भले ही वैसा डायग्राम हमारी आत्मा में नहीं बनता, लेकिन समझने के लिए हम पेपर पे उसका जो डायग्राम बनाएंगे, यानी कर्मों की स्थिति में किस स्थिति में कितने कर्म दल कैसे डलते हैं, वो जानने के लिए जो रचना की जाएगी, जो डायग्राम बनाया जाएगा, उसको निषेक कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम अबाधा काल समझेंगे और निषेक कैसा बनता है, कैसा क्या होता है, वो समझेंगे। ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आप कर्मों के बारे में आगे जो कुछ भी पढ़ेंगे, उन सब में अगर स्थिति के बारे में बात है तो ये निषेक ही डायग्राम है जिसके द्वारा आप समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है, कहाँ से क्या शुरू हुआ है, या क्या चेंज हुआ है स्थिति में। कोई करंट लगा है तो कैसे लगा है। निषेक अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, तो आगे की चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले विषय प्रवेश। स्थिति बंध का स्वरूप स्पष्ट रूप से जानने के लिए, स्थिति बंध शब्द आते ही आपको ध्यान होना चाहिए मैं किस समय की बात कर रही हूँ। मेरी आवाज बराबर आ रही है क्या? इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल दिखा रहे हैं। नहीं आ रही है सर। आ रही सर? ओके, थैंक यू। ओके, स्टक हो गया तो वो आपका सॉरी। पेज स्टक हो रहा है, आवाज आ रही है। अच्छा, अगर आवाज रुक रुक के आए या समझ में नहीं आए तो मुझे बता दीजिएगा उसी समय, है ना? हाँ, तो हम ये बोल रहे हैं कि स्थिति बंद, बंद कितने प्रकार का होता है और कब होता है? 4 प्रकार के बंध होते हैं। कषाय से 2 बंध, स्थिति और अनुभाव, और योग के कारण प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और ये किस समय होते हैं? जब हम कर्म प्रत्येक समय बांधते हैं। कर्म बंध के समय ये चारों बंद होते हैं ना। तो उसमें से जैसा भी आपने कहा स्थिति बंध, तो उस स्थिति बंध को स्पष्ट रूप से जानने के लिए, और कर्म प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थिति बंध और जघन्य स्थिति बंध, उत्कृष्ट यानी सबसे अधिक, जो सबसे अधिक होता है उसको उत्कृष्ट कहते हैं। कहीं पर भी जो सबसे हाईएस्ट लेवल है उसको उत्कृष्ट कहा जाता है, और जो सबसे लोएस्ट लेवल होता है उसको जघन्य कहते हैं। सबसे कम को जघन्य, सबसे अधिक को उत्कृष्ट, और उत्कृष्ट से लेके जघन्य तक के बीच में जो कुछ भी होता है वो मध्यम कहलाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक तो कर्म जो आपने बांधा है उसकी स्थिति बंध को समझने के लिए, और
उत्कृष्ट स्थिति यानी सबसे हाईएस्ट कितना समय के लिए बांधा है, और जघन्य स्थिति कम से कम कितने समय के लिए बांधा है। इन शब्दों को, इनको समझने के लिए, इनका तात्पर्य समझने के लिए अबाधा काल और निषेध की जानकारी आवश्यक है। अतः इस प्रस्तुत अध्याय में अबाधा काल और निषेध का स्वरूप स्पष्ट किया जा रहा है। अब है अबाधा काल का स्वरूप। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, एक बार मैं सामान्य शब्दों में समझाती हूँ। अबाधा काल किसे कहते हैं? जैसे मैंने कोई कर्म बांधा, अभी मैंने कर्म बांधा, तो अभी मैंने अगर सपोज 1 घंटे के लिए कोई कर्म बांधा है, तो ऐसा नहीं कि मेरे बांधते ही अगले समय से ही वो उत्पन्न हो जाए, मतलब वो मुझे बाधा देना, मेरी आत्मा में जो भी उसको फल देना है वो फल देना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता। जब तक वो मेरी आत्मा में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता, यानी किसी प्रकार का फल नहीं दे सकता, उस टाइम पीरियड को अबाधा काल कहते हैं। आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों का अबाधा काल किस पर डिपेंड करता है? उसकी पूरी स्थिति पर। मैं जितने समय के लिए कर्म बांधूंगी उसके प्रपोर्शन में ही उसका अबाधा काल होगा। वापस से समझते हैं, अबाधा काल किसे कहते हैं? जैसे अगर मैंने कोई 9 बजे मैंने कर्म बांधा है, ठीक है, अभी 9 बज रही है, मैंने 9 बजे कोई कर्म बांधा, जो कि 1 घंटे बाद यानी 10 बजे से उदय में आने, जो कि 10 बजे उदय में आना, मतलब ऐसे कहूंगी कि 10 बजे उदय में आने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम वो 10 बजे तक उदय में आएगा। वो जब हम किसी कर्म के बारे में बात करते हैं, जैसे मोहनीय कर्म है, हम बोलते हैं उसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 70 कोटि कोटि सागरोपम। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो अभी कर्म बांध रही हूँ 70 कोटि कोटि सागरोपम के लिए, कि वो एग्जैक्ट जैसे ही 70 कोटि कोटि सागरोपम समय पूर्ण हुआ, बस उसी समय सारे के सारे वो कर्म दलिक उदय में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जब भी कर्म बांधते हैं तो अनंता अनंत कर्मों को खींचते, कार्मण वर्गणा को खींचते हैं ना। तो जब मैंने, जैसे अभी मैंने कार्बन वर्गणा खींची, खींचते समय 4 बंद हुए। सबसे पहले मैंने उनकी प्रकृति डिसाइड की, मतलब कषायों से हो रहा है, पर कहने के लिए सबसे पहले उनकी प्रकृति डिसाइड हुई कि उनमें से इतने ज्ञान को ढकेंगे, इतने दर्शन को, इतना वेदना देंगे, इतना ये करेंगे, इतना वो करेंगे, 7 कर्मों में बढ़ जाएगा। ये हुआ प्रकृति बंद। फिर प्रकृति बंद के साथ में और क्या होगा? स्थिति बंद, यानी कितने समय तक वो मेरी आत्मा के साथ चिपके रहेंगे। तो मैं क्या बोल रही हूँ, कितने समय तक चिपके रहेंगे। तक यानी ये मैक्सिमम टाइम पीरियड बोल रही हूँ कि तक चिपके रहेंगे। उससे कम 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 समय होते होते वो अपना उदय देंगे, उदय में आएंगे, आत्मा को फल देंगे। 1 मिनट, इसका डाउट है, 1 मिनट मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर आप पूछ लीजिएगा। हाँ ट्रेन रबी है। तो जैसे मैं कह रही हूँ कि मैंने 10 बजे तक के लिए कर्म बांधा, 9 बजे मैंने कर्म बांधा, 10 बजे तक के लिए कर्म बांधा है, तो सारे के सारे दलित 10 बजे उदय में आएंगे, ऐसा नहीं है। वो एक निश्चित टाइम पीरियड जिसे अबाधा काल कहते हैं, उसे छोड़ के उसके बाद प्रति समय उदय में आने लगेंगे। मैक्सिमम 10 बजे तक वो सारे खाली हो जाएंगे, यानी 10 बजे सारे के सारे वो कर्म दलित मेरी आत्मा को छोड़ के जा चुके होंगे, उदय में आकर फल देकर निकल चुके होंगे। इसे ही कहते हैं स्थिति। तो यहाँ पर अबाधा काल को समझाया जा रहा है। आप पूछ लीजिए डाउट, किसको पूछना था? किसी को डाउट था? अभी पूछ रहे थे कोई? ठीक है। अबाधा काल का स्वरूप, जीव विवक्षित कर्म प्रकृति के बंध के समय, विवक्षित कर्म प्रकृति यानी, विवक्षित यानी जिसकी विवक्षा की जा रही है, जिसकी बात की जा रही है, अभी हम जिस प्रकृति की बात कर रहे हैं उसे विवक्षित कर्म प्रकृति कहते हैं। चाहे मैं सातवेदनीय के लिए बात करूंगी तो अभी विवक्षित कर्म प्रकृति हमारी सातवेदनीय होगी, अगर मैं ज्ञानावर्णीय की बात कर रही हूँ तो ज्ञानावर्णीय है, आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णीय की कर रही हूँ तो आभिनिबोधिक। जिस कर्म प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं वो विवक्षित कहलाएगी। विवक्षित या करना, बात करना।
जीव हेलो। विवश कर्म प्रकृति के बंध के समय कार्बन वर्गणा के पुद्गलों की स्थिति का निर्धारण करते हुए कम से कम जितनी स्थिति का निर्धारण करता है उससे एक समय कम तक का काल अबाधा काल कहलाता है। जैसे मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया कि मैंने 9 बजे कर्म बांधा, जो कि 10 बजे तक के लिए बांधा था। तो 9 बजे से लेकर अगर वो 9:15 बजे तक उदय में नहीं आ रहा है, तब तक फल नहीं दे रहा, तो वो 9 बजे से लेकर 9:15 बजे तक का जो टाइम पीरियड है वो अबाधा काल है। 9:15 बजे के बाद 1 समय, 2 समय, 3 समय पर ये दलिक अपना फल देना शुरू कर देंगे। 9:15 होते ही सबसे ज्यादा दलिक फल देंगे। उसके अगले समय में विशेषहीन यानी कुछ कम दलिक, उसके बाद और कुछ कम दलिक, और कुछ ऐसे 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 करके कम कम दलिक अपना फल देना शुरू करेंगे। एग्जैक्ट 10 बजते ही ये जो इस समय मैंने 9 बजे जो कर्म बांधा था, 10 बजते ही इसके सारे के सारे दलित मेरी आत्मा से हट जाएंगे। तो मैंने सबसे कम स्थिति कितनी बांधी? 9:15 की बांधी ना। तो 9:15 से एक समय कम तक को अबाधा काल कहा जाएगा। कब से लेकर? कर्म बंध के समय से लेकर, कर्म बंध के समय से लेकर जो मैंने जगन्य स्थिति बांधी है उससे एक समय कम तक की स्थिति अबाधा काल कहलाएगी। यहां तक सबको क्लियर है कि अबाधा काल किसे कह रहे हैं? हाँ सर, एक चीज पूछनी थी सर। हाँ सर। जो ये विवक्षित जो शब्द आया है, सॉरी। विवक्षित जो शब्द आया है, हाँ इसको गुणित गुणित स्थानों में भी यूज ले सकते हैं। बिल्कुल, हर जगह आप जब जिस बारे में बात कर रहे हो, अगर मैं व्यक्ति की भी बात कर रही हूँ, जैसे मैं राम के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं कह सकती हूँ विवक्षित व्यक्ति, यानी जिसकी विवक्षा की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है, चाहे गुणस्थान हो, चाहे कर्म हो, चाहे कर्म प्रकृति हो, सब जगह यूज किया जा सकता है। जय जी ने, हाँ समझ में आ गया सर, जय जी ने। ठीक है सर। हाँ। तो जीव विवक्षित कर्म प्रकृति के बंध के समय कार्बन वर्गणा के पुद्गलों की स्थिति का निर्धारण करते हुए कम से कम जितनी स्थिति का निर्धारण करता है उससे एक समय कम तक का काल अबाधा काल कहलाता है। अब इसको और लाइन समझ में नहीं आई। ये लाइन समझ में नहीं आई, जो मैंने आपको अर्थ समझाया ना उसी को ये शब्दों में बोल रहे हैं। मैं वापस से समझाती हूँ, तोड़ तोड़ के सेंटेंस बताती हूँ। जीव विवक्षित कर्म प्रकृति के, यानी जिस भी कर्म प्रकृति के बारे में बात की जा रही है उस कर्म प्रकृति के बंद के समय, जब जैसे अभी 9 बज रही है, समझिए, बार बार चेंज करूंगी ना समय तो आप उलझ जाएंगे, इसलिए मैं 9 बजे का ही पकड़ रही हूँ। अगर अभी 9 बजी है, 9 बजे मैंने 7 वेदनीय कर्म बांधा, तो कौन सी प्रकृति के बारे में बात कर रही हूँ मैं? वेदनीय कर्म। सात वेदनीय, वेदनीय कर्म। सात वेदनीय, मैं सात क्लियर कर्म वेदनीय। प्रकृति का नाम बोल रही हूँ ना, तो सात हाँ। वेदनीय के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है। तो कर्म प्रकृति के बंद के समय, यानी इस समय 9 बजे एग्जैक्टली अभी के समय कार्बन वर्गणा के पुद्गल मैंने खींचे क्या है? कर्म बांधा मतलब जब तक वो खुले थे तब तो कार्बन वर्गणा ही कहला रही थी ना। मैंने अपने से जब ये चारों बंद किए तब वो कर्म कहलाए। खींचे क्या थे मैंने? कार्बन वर्णन के पुस्तक। कार्बन वर्गणा के पुद्गल खींचे ना। उन पुद्गलों को खींचते समय जो मैंने 4 बंद किया उनमें से एक बंद कौन सा था? अगर हम निषेध के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं अभी कौन से बंद के बारे में बात करूंगी? स्थिति। स्थिति स्थिति बंद। बंद। तो यही कह रहे हैं कि विवक्षित कर्म प्रकृति के बंद के समय कार्बन वर्गणा के पुद्गलों की जो स्थिति का निर्धारण कर रहे हैं, मैंने उनमें स्थिति बांधी ना कि वो कितने समय तक मुझे फल देंगे। जैसे अगर 1 घंटे के लिए मैंने कर्म बांधा, ये सिर्फ आवाज मैं अटक अटक कर आ एग्जाम्पल रही देके है। समझा रही हूँ, ऐसे मत समझ। 1 मिनट। अब आ रही है बराबर? जय जिनेन्द्र साहब, अब बराबर आ रही है क्या? जी हाँ आ अभी आ रही रही है। है। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, अगर मैंने अभी कोई कर्म बांधा, 7 वेदनीय का कर्म बांध रही हूँ, उसमें मैंने एक टाइम पीरियड भी तो बांधा ना, कितने समय तक उसके दलिक मेरी आत्मा के साथ रहेंगे।
तो जैसे अभी बांध रही हूं तो मैं एग्जैक्ट 9 बजे उदय में आएगा ऐसा नहीं बांधूंगी। 9:14 तक कोई उदय में नहीं आएगा, या ऐसे समझ लीजिए 9:15 में एक समय तक कोई भी मेरे आत्मा में ये वाला बंधा हुआ जो कर्म है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। ना तो वो मुझे साता उत्पन्न करेगा, ना कुछ करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं सात वेदनीय के बारे में बात कर रही हूँ, सात वेदनीय बंद कर रही हूँ, तो 9:15 में एक समय कम तक ये मेरी आत्मा में कोई किसी प्रकार की साता नहीं पहुंचाएगा। इसे कहेंगे कम से कम स्थिति का निर्धारण। और अधिक कब तक पहुंचा सकता है, तो मैंने 1 घंटे के लिए बोला कि 1 घंटे के लिए बांध रही हूँ, तो यानी कि 9 बजे बांधा था, 10 बजे तक ये मेरी आत्मा के साथ चिपका रहेगा। यानी 10 बजे तक, 9:15 से 10 बजे तक ये मुझे साता उत्पन्न करेगा। तो जब हम टाइम की बात कर रहे हैं तो एक फिक्स टाइम की बात नहीं कर रहे, एक पूरी रेंज की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम इतने समय तक, लेकिन इससे कम 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 कितने समय तक ये मेरी आत्मा में फल देने के योग्य होगा। तो वो जो कम से कम स्थिति है उससे भी एक समय कम कर लूंगी, वहां तक का अबाधा काल कहलाएगा। अभी समझ में आया ये सेंटेंस? ठीक सा ठीक, हाँ आ गया। हाँ, अगर अब भी नहीं आया ना तो हम आगे उदाहरण पढ़ेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसका स्पष्टीकरण और अच्छे से समझाया जा रहा है। जीव विवक्षित किसी भी कर्म प्रकृति के बंध के समय अनंत कर्म प्रदेशों को उस कर्म प्रकृति के रूप में परिणत करता है। यानी प्रकृति बंध की बात कर रहे हैं कि जब मैंने कार्मण वर्गणा खींची तो मैंने उसे सात प्रकृति। अगर आप लोग म्यूट नहीं करेंगे मेरा ध्यान बार बार वहां जाएगा और मुझे म्यूट करना पड़ेगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज क्वेश्चन हो तो अनम्यूट कीजिए, नहीं तो म्यूट रहने दीजिए अपने आप को। जीव विवक्षित किसी भी कर्म प्रकृति के बंध के समय अनंत कर्म प्रदेशों को उस कर्म प्रकृति के रूप में परिणत करता है। यानी क्या किया उसने? प्रकृति बंध किया। प्रकृति बंध यानी उसका स्वभाव डिसाइड किया। अनंत कार्मण वर्गणा को खींचा है, उनमें से कुछ अनंत ज्ञानावर्णीय को ज्ञान को ढकेंगे, कुछ अनंत दर्शन को ढकेंगे, कुछ सुख देंगे, कुछ और कुछ। तो ये जो बट गए ये हुआ प्रकृति बंध। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं पहली लाइन में कि जीव विवक्षित किसी भी कर्म प्रकृति के बंध के समय अनंत कर्म प्रदेशों को उस कर्म प्रकृति के रूप में परिणत करता है एवं उन अनंत कर्म प्रदेशों की स्थिति का निर्धारण भी करता है। यानी उनमें टाइम पीरियड फिक्स कर दिया, एक टैग लगा दिया कि इतने से इतने समय तक ये मुझे फल देगा। परंतु उन अनंत कर्म प्रदेशों की स्थिति का निर्धारण एक समान नहीं करता। यानी जो मैंने 9 बजे कर्म बांधा था 10 बजे तक के लिए, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे दलित मेरे को 10 बजे ही उदय में आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता कि एक फिक्स टाइम के लिए बांध रहे हैं। वो मैक्सिमम टाइम है कि 10 बजे तक मेरी आत्मा के साथ चिपके रहेंगे, लेकिन एक समान सबके सब 10 बजे ही उदय में आएंगे ऐसा नहीं है। परंतु उन अनंत कर्म प्रदेशों की स्थिति का निर्धारण एक समान नहीं करता। अर्थात कुछ कर्म प्रदेशों की स्थिति का निर्धारण इस प्रकार करता है कि वो सबसे अधिक समय तक आत्मा के साथ लगे रहे। यानी हमारे उदाहरण में सबसे अधिक समय कितनी बजे का हो रहा है? कितनी 10 बजे तक बजे आत्मा का। के साथ? 10 बजे 10 बजे तक लगे रहेंगे। एवं कुछ कर्म प्रदेशों की स्थिति का निर्धारण इस प्रकार से करता है कि वे उससे एक समय कम काल तक आत्मा के साथ लगे रहेंगे। यानी अनंत तो मेरे उस समय आएंगे उदय में 10 बजे, उनमें से कुछ अधिक उससे भी कुछ विशेष अधिक उससे एक समय पहले उदय में आएंगे। ये सब टाइम डिसाइड स्थिति बंध में हो रहा है। वे उससे एक समय कम काल तक आत्मा के साथ लगे रहेंगे। इसी प्रकार एक एक समय कम करते करते जिन कर्म प्रदेशों की स्थिति का निर्धारण सबसे कम टाइम के लिए किया जा रहा है, उससे एक समय कम तक के काल को अबाधा काल कहेंगे। यानी तब तक वो कर्म आत्मा में फल नहीं देगा, एक समय कम तक का। अबाधा काल जैसे ही पूर्ण होगा अगले समय से वो अपना फल देना शुरू कर देगा, और जब तक मैक्सिमम टाइम के लिए मैंने बांधा हुआ है तब तक वो मेरी आत्मा में फल देगा। अब इसको एक उदाहरण से समझाया गया है। असत कल्पना से स्पष्टीकरण किया जा रहा है। असत यानी
जो सत्य नहीं है, क्योंकि वास्तव में ऐसे कर्म नहीं बंधता है इतने से समय के लिए, और इतना कम वो नहीं होता। जगन्य अबाधा काल अंतर मुहूर्त का होता है। पर हम अच्छे से इस विषय को समझ सकें, इसलिए कल्पना के लिए बोला जा रहा है। एक असत कल्पना से स्पष्टीकरण किया जा रहा है। किसी जीव ने 7 वेदनीय कर्म का बंध किया। बंध के समय उस जीव ने 7 वेदनीय कर्म के कुछ कर्म प्रदेशों की स्थिति का निर्धारण 10 समय का किया, कुछ कर्म प्रदेशों की स्थिति का निर्धारण 9 समय का, कुछ 8 समय का, कुछ कर्म प्रदेशों का 7 समय का, कुछ कर्म प्रदेशों का 6 समय का, और सबसे कम बंध जो किया उसने स्थिति का, वो 5 समय तक का किया। तो अब आप मुझे बताइए, अगर 5 समय से वो उदय में आने वाला है, 5 से लेकर 10 समय तक, तो 5 समय में एक समय कम, यानी चौथा समय तक का काल क्या कहलाएगा? आधा काल। अब आधा काल, क्योंकि उस समय मैंने कोई दलिक नहीं है, उस समय पे कोई दलिक मेरी आत्मा पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं वो। इसलिए इस टाइम पीरियड को अबाधा काल कहेंगे। तो सबसे कम स्थिति का निर्धारण किया, यानी 5 समय का, उससे एक समय कम 4 समय तक की स्थिति, जिस समय से कर्म बांधा तब से लेकर 4 समय तक की स्थिति अबाधा काल कहलाएगी। अब इसी को लेकर हम वापस से वो सेंटेंस पढ़ते हैं जो समझ में नहीं आया था, अब क्लियर हो जाएगा। जीव विवक्षित कर्म प्रकृति के बंध के समय कार्बन वर्गणा के पुद्गलों की स्थिति का निर्धारण करते हुए कम से कम जितनी स्थिति का निर्धारण करता है उससे एक समय कम तक का काल अबाधा काल कहलाता है। अब क्लियर हुआ? जिसने पहले डाउट पूछा था वो बोलिए, अब क्लियर है क्या आपका? आप जवाब नहीं देंगे तो मुझे नहीं हाँ पता। हो गया, हाँ हो गया। ठीक है सर। ज्ञातव्य यानी ध्यान देने वाली बात है। जीव, एक मिनट, पहले तो यहाँ पर ए लिख रखा है, ए के लिए मैं नीचे पढ़ देती हूँ। अबाधा काल कर्म बंध के समय की अपेक्षा से ही होता है। ये थोड़ी आगे की नॉलेज है, पर अभी समझा देती हूँ, समझ में आए तो देखिएगा। अबाधा काल जिस समय मैंने बंद किया ना, तब मैंने, जैसे अभी जो हमारा उदाहरण था ना कि 1 से 4 समय तक का बाधा काल है, तो 4 समय तक वो कोई फल नहीं देगा, ऐसा मैंने बंद के समय डिसाइड किया। लेकिन अगर उसके बाद एक आवलिका निकल जाती है, जिसको हम बंद आवलिका कहते हैं, एक आवलिका में असंख्य समय होता है, ये आप लोगों को पता है ना, इसलिए मैं इस उदाहरण पर घटित नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल समझा रही हूँ। जब कोई कर्म बांधा जाता है तब से लेकर एक आवलिका तक उस पर कोई करण नहीं लगता, यानी उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। ना उसकी स्थिति को कम किया जा सकता है, ना उसकी स्थिति को बढ़ाया जा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ मैं उस कर्म पे। एक आवलिका, जिसको बंद आवलिका कहते हैं, तब तक मैं उस कर्म पर कुछ भी नहीं किया, प्रोसेस नहीं कर सकते, वो जैसा बंधा हुआ है वैसा ही रहेगा। हाँ, एक आवलिका अगर बीत गई है, उसके बाद के अबाधा काल में मैं फिर भी पीछे की स्थिति में जो उदय में आने वाले थे ना, जैसे अभी हमारे उदाहरण में है कि 9 बजे से लेकर 9:15 में एक समय कम तक का आबादा काल था, है ना। तो अगर मैं एक आवली का 9:05 पर कंप्लीट बोलती हूँ, तो 9 बजे से लेकर 9:05 तक कोई भी फेरबदल नहीं कर सकती हूँ मैं। जो मैंने कर्मों की स्थिति जैसी बांधी है वो उतने ही समय पर उदय में आएगी। लेकिन जैसे ही 9:05 कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में मेरी जैसी भी परिणाम होंगे, जैसे अध्यवसाय होंगे, उसके अनुसार मैं 9:30 वाले जो उदय में आने वाले हैं, या 9:31 पे जो उदय में आने वाले हैं ना, उनको खींच कर नीचे ला सकती हूँ। नीचे कब ला सकती हूँ? 9:07 पर, 8 पर, 10 पर। यानी वो जो अबाधा काल का पीरियड था ना, एक आवलिका को छोड़ के बाकी के अबाधा काल के पीरियड में उनको भोग सकती हूँ। ये सब अध्यवसायों पर डिपेंड होता है। कहने का मतलब, बंद के समय जो अबाधा काल था उसमें कोई भी कर्म दलिक नहीं डालते, लेकिन एक आवलिका बीतने के बाद उसमें अपवर्तना करके दलिकों को नीचे लाया जा सकता है। हाँ मधु जी पूछिए। मैम मधु दलित का, वाली क्या बोल रहे हैं? दलित का मीनिंग, किसका? दलित जो आप बोले ना कि प्रदेश, प्रदेश का कर्म प्रदेश,
प्रदेश भी बोलते हैं, दलिक भी बोलते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, स्कंद क्या है, देश क्या है, प्रदेश क्या है, परमाणु क्या है। रुचि जी, एजीएस रुचि जी, क्लियर हुआ है ना? कर्म प्रदेश यानी कर्म। मैम एक डाउट है। हाँ बोलिए। मैम अभी एक समय में उदय में आने वाला है, वो आके वो प्रकर्म प्रदेश आके फल दे रहे हैं, तो दो समय के बाद जो उदय में आने वाले वो भी तब फल देंगे क्या? सब मतलब अनंत प्रदेश तक, अनंत समय तक जो भी, सॉरी एक मिनट, उस एग्जाम्पल में सात वेदने के कर्म के कुछ कर्म प्रदेशों की स्थिति का निर्धारण 10 समय का किया, तो हाँ अबादा काल के बाद से शुरू होकर 10 समय तक वो फल देगा। हाँ, अबाधा काल अपना 1 से 4 समय तक का है, तो 1 से 4 समय तक में वो कोई फल नहीं देगा। 1 से 4 समय बीतते ही 5वां समय आया, 5वें समय से लेकर 10वें समय तक वो फल देगा। बस 10वें समय तक वो सारे के सारे दलित आत्मा को छोड़ के वापस से कार्बन वर्गना बन जाएंगे। अब वो अपने आत्मा से चिपके हुए नहीं रहेंगे। मैक्सिमम वो 10वें समय तक ही आत्मा के साथ रह सकते थे। जय तो जिनेन्द्र दीदी। पांचवें पहले जिन्होंने पूछा उनका क्लियर हुआ, सीमा जी? मैम एक और डाउट है मैम, तो पांचवें समय में कब से सबसे अधिक प्रदेश फल देंगे? 6 समय हाँ वाला भी देगा, 7 समय वाला भी देगा, 10 समय तक? हाँ, लेकिन 5वें समय में जो मैंने बांधे हैं टोटल 10 समय के लिए ना, 5वें समय में उनके दलिकों की संख्या यानी प्रदेशों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। छठे समय में उससे विशेषहीन, फिर 7वें समय में और कम, 8वें समय में और कम, 9वें समय में और कम, 10वें समय में सबसे कम। ओके मैम, इसीलिए समझ ये जो निषेक की रचना बनेगी ना, ये इस टाइप की बनेगी, गोपुच्छाकार बोलते हैं। गोपुच्छाकार का मतलब गाय अगर अपनी पूंछ ऊपर उठाए तो वो नीचे विस्तीर्ण होगी मूल में, यानी नीचे से चौड़ी होगी और ऊपर से सकड़ी होती चली जाएगी। कर्म निषेक की रचना भी ऐसे ही होती है। क्लियर? ओके मैम। हाँ हाँ। मैम। अब एक और भैया क्या पूछ रहे थे, पूछिए आप। हाँ दीदी पूछ रहा था, जैसे इसके अबाधा काल के ऊपर प्रश्न आता है तो फिर इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? सेम ये सेंटेंस लिखा हुआ है ना, जीव विवक्षित कर्म प्रकृति के बंध के समय कार्बन वर्गना के पुद्गलों की स्थिति का निर्धारण करते समय कम से कम जितनी स्थिति का निर्धारण करता है उससे एक समय कम को तक के को अबाधा काल कहते हैं। एक समय कम को बस है ना, जितना जितना कर एक निर्धारण समय है कम तो एक को समय। नहीं, सेंटेंस एक समय कम को नहीं, कम तक के काल को, बंध हाँ, एक समय समय से से कम तक के काल को। लेकर, हाँ हाँ, बंद से लेकर एक समय कम से काल को। बंद से लेकर के जगन्य जितनी स्थिति के लिए बांधा है उससे एक समय तक के काल को अबाधा काल कहते हैं। तो दीदी ये सब जीवों में सभी कर्मों की अपेक्षा इतना ही होता ही है? आयु कर्म को छोड़कर बाकी सब में, सब जीवों पर ये रूल लागू होगा। एक तो आयु कर्म छोड़ना होगा और दूसरा मोहनीय कर्म की 2 प्रकृतियां छोड़नी होगी। बताइए कौन सी दो? हाँ दर्शन और मिथ्या, चारित्र। सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय और समक तो सम्यक समक मिथ्यात्व मिथ्यात्व वेदनीय और वेदनी। सम्यक वेदनीय। हाँ, क्यों छोड़नी होगी हमें ये 2 प्रकृतियां? क्योंकि हम उनका बंद ये नहीं करते दो हैं। क्यों अलग चल रही है? बहुत बढ़िया, क्योंकि इनका बंद होता नहीं है, तो जब मैंने बंद नहीं किया तो मैंने उनका ना तो अबाधा काल डिसाइड किया ना कुछ किया। वो क्या होती हैं, वो तो मिथ्यात्व से कन्वर्ट होकर के हाँ, अस्तित्व में आती मिथ्यात हैं। को मतलब मिथ्यात बंद जब ब्रेक होता है तभी तीन होती है वो। हाँ, त्रिपुंज में इनका निर्माण होता है ना। तो इसलिए आयु कर्म को छोड़ दो, और साथ में ये वेदनीय और सम्यक मिथ्या वेदनीय, इनको छोड़कर बाकी सब कर्मों पर ये रूल लागू होगा। हाँ जी जी, समझ में आ गया दीदी। हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे ये इस उदाहरण से आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि अबाधा काल क्या है। जीव, मैम हाँ, मैम तो मैं एक ये आप डाउट मैम। लोगों को, हाँ बोलिए। मैम आयु कर्म के लिए फिर कैसे समझना होगा? अबाधा काली नहीं है आयु कर्म का? अच्छा नहीं ठीक है मैम। नहीं, अब आधा काल तो है। ऐसा नहीं, मैंने अगर अभी कोई आयु बांधी तो इमीडिएटली अगले समय से वो मेरे उदय में थोड़ी आ जाएगी। जैसे मैंने, नहीं अपन ने, हाँ। आप लोग सुना होगा ना, आयु कब बांधते हैं, हमारी जितनी टोटल आयु होती है उसका 2/3 हिस्सा बीत जाता है तब आयु बांधते हैं, है ना? ये हाँ बात तो सुनी होगी, 2/3 निकल जाता है तब। तो अगर हाँ। 2/3 निकला है और मैंने आयु बांधी तो अभी तो मेरा 1/3 बाकी है ना इस भव का। अच्छा 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 तो मैम, वो जो अच्छा मैम। 1/3 हुआ ना वो अबाधा काल कहलाएगा। हाँ, मतलब जो अब जो मेरी भुज्य सन
अभी आयु आयु है बंध के बाद जिसको, जितनी आयु बची है वो आयु अबाधा काल कहलाएगा। हाँ, जिसको भुज्यमान आयु कहेंगे, यानी भोगी जा रही आयु का जितना समय शेष है वो अबाधा काल होगा। फिर अगले भव की आयु शुरू होगी। इसीलिए ओके। आयु हेलो। कर्म अलग चलेगा, हम आयु कर्म का भी अबाधा काल समझेंगे। हाँ बोलिए। हाँ मैडम, इसको जैसे अपन ने असत कल्पना से असत कल्पना से यानी सात वेदनीय का कहा, तो असात वेदनीय के रूप में इसे समझाएंगे। हाँ, असात वेदनीय के लिए सेम, सात के आगे अ लगा दो, असात वेदनीय नहीं, कर्म जैसे बंद के। अबाधा शब्द का अर्थ है कि बाधा रहित है ना, कोई बाधा हम्म। ना आए। हाँ, तो फिर असात वेदनीय के भी एक उदाहरण से आप इसे समझाएंगे। ठीक है। मैंने अभी असात वेदनीय कर्म बांधा 10 समय तक के लिए, तो 4 समय तक वो मेरी आत्मा में कोई दुख उत्पन्न नहीं करेगा। 5वें समय से वो मेरी आत्मा में दुख देना शुरू कर देगा, मुझे परेशान करना शुरू कर देगा, मुझे किसी भी रूप में परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। कोई भी निमित्त बनेगा पर मुझे परेशानी होगी, दुख होगी। ये असात वेदनीय कर्म का उदाहरण। ओके मैम। ठीक है। तो दीदी ओके। कोई भी कर्म 4 समय तक उदय में नहीं आएगा? अरे, इसलिए असत कल्पना लिख रखा है। ये सिर्फ टाइम पीरियड अबाधा काल को समझाने के लिए आपको ये कहा है कि 4 समय का आप अबाधा काल इस उदाहरण में समझना। अच्छा अच्छा अच्छा। जितनी स्थिति के लिए मैं बांधूंगी उसके अनुपात में अबाधा काल होगा। अगर मैंने 70 कोटि कोटि सागरोपम के लिए कर्म बांधा है तो वो हाँ। 7,000 वर्ष तक मेरी इसमें आत्मा में कोई फल देने लायक नहीं होगा। और वो 7,000 वर्ष के बाद एक समय कम है, वो अबाधा काल है। हाँ, 7,000 तक का अबाधा काल है। 7,000 वर्ष प्लस एक समय होते ही वो भुज्यमान हो जाएगा, यानी भोगने लायक हो जाएगा, अच्छा। उदय में आने लग जाएगा। ठीक। ठीक है। अब ये निर्धारण कैसे हुआ वो भी हम अब पढ़ेंगे, पर पहले मैं ये क्लियर कर रही थी कि वैसे तो जीव इसमें कोई वो डालता नहीं है, अबाधा काल में दलिक नहीं डालता, यानी कर्म, कोई भी कर्म प्रदेश नहीं डालता है। नहीं डालता है तभी तो उदय में नहीं आ रहा, वो फल नहीं दे पा रहा। लेकिन अगर एक आवलिका बीत जाए कर्म बांधने के बाद, उस आवलिका के बाद में मेरे अध्यवसायों में चेंज आ जाए, जैसे मैंने पहले किसी को खूब परेशान किया तो मैंने असात वेदनीय बांध दिया। फिर मैंने प्रतिक्रमण का टाइम हो गया, मतलब मन से मैंने प्रतिक्रमण कर लिया, मेरे भाव में पश्चाताप हुआ कि ओहो मैंने कैसी गलती कर दी, मेरे से नहीं होना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया। पश्चाताप हुआ, मेरी आत्मा ने अंदर तक फील किया पश्चाताप, तो मेरे अध्यवसाय शुद्ध हो गए। तो वो जो दलित थे ना, उनकी स्थिति कम टाइम की हो गई। वो जो मेरे साथ 2 घंटे तक या 1 घंटे तक चिपके रहने वाले थे, उनको मैं थोड़ा अपवर्तित करके मैंने कम कर दिया। अब वो थोड़ी ही समय तक मेरी आत्मा के साथ चिपके रहेंगे। तो ऐसे अध्यवसायों में चेंज होने से अबाधा काल में भी दलित आ सकते हैं, लेकिन एक आवलिका तक तो कुछ भी नहीं होगा। बंद आवलिका सकल करण के अयोग्य होती है, यानी उस बंद आवलिका यानी बंद से लगाकर एक आवलिका तक के समय में कोई भी किसी भी प्रकार का कर्मों पर प्रोसेस नहीं हो सकता। ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने ए में ये समझा रखा था, इसलिए मैंने आपको ये चीज अभी समझाई। देखिए मैं ये सेंटेंस पढ़ के बताती हूँ टिप्पणी में। ए, अबाधा काल कर्म बंद के समय की अपेक्षा से ही होता है, अर्थात कर्म बंद के समय अबाधा काल में कर्म प्रदेश स्थापित नहीं किए जाते। हम जो निषेक बनाएंगे ना, तो अबाधा काल में हम कोई भी उस समय दलित नहीं दिखाएंगे। आगे हम निषेक वगैरह बनाएंगे, समझेंगे। किंतु जैसे ही कर्म प्रदेशों को आत्मा के साथ बंधे हुए एक आवलिका व्यतीत हो जाती है, वैसे ही उन कर्म प्रदेशों को अपवर्तना, अपवर्तना यानी जितनी उनकी स्थिति है उससे कम कर देना, अपवर्तना आदि के द्वारा अबाधा काल में स्थापित किया जा सकता है। यहाँ पर हाथ के हाथ यावत शब्द का भी अर्थ दे दिया है। ये देखिए मैम यावत। एक डाउट है मैम। मैम हाँ उधर लिखा बोलिए। हुआ है कि अपवर्तना आदि के द्वारा अबाधा काल में स्थापित किया जा सकता है। तो हाँ। फिर वो जो बाद में भोगने वाले हैं उसको आके पहले लेके डाल रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। उनकी अच्छा। स्थिति कम कर रहे हैं। जो 15 मिनट बाद मुझे उदय में आने वाले थे उनको कम करके मैंने 5 मिनट पे ही ले आई। अब पांच दीदी मिनट खाली में इसमें ही वो उदय में अपवर्तना ही आएंगे और होगी, मेरी आत्मा। क्या? इसमें खाली अपवर्तना ही नहीं होगी, उद्धर्वतना नहीं हो सकती?
हमें ये बताना है यहाँ पर कि अबाधा काल में भी दलिक आ सकते हैं, तो ऊपर से स्थिति कम होके ही तो अपवर्तना होगी ना, ऊपर की उद्वर्तना होगी तो और स्थिति बढ़ रही है। हमें अभी हाँ बताना है कि अबाधा काल में भी दलिक आ सकते हैं, तो इसलिए मुझे अपवर्तना ही करनी पड़ेगी ना। अच्छा उस अच्छा, हाँ समय समझा। हो कुछ भी सकता है, लेकिन अभी आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अबाधा काल में वैसे जब मैंने बंद किया कोई दलित नहीं बैठाए थे, कोई दलित नहीं थे कर्म के यहाँ पर, लेकिन एक आवलिका बीत गई, उसके बाद मैं इस समय पर भी दलिकों को बैठा सकती हूँ। तो जी जी। अपवर्तना करूंगी तो ही नीचे आएंगे ना। हाँ हाँ कम होंगी तभी, हाँ। हाँ। मैम, पर कम होंगे, अबाधा काल जल्दी हुआ तो भी, पर वो फल तो मुझे देगा ही ना, उसका मतलब विपाक तो मुझे महसूस बिल्कुल, होगा। वो जहां पर दलिक होंगे वहां आकर के विपाक देंगे, अपना उदय आएगा, अच्छा मैम। है ना। तो वो भाव के कारण वो हाँ, भावों से ये फल भी का चेंज हो सकता है। हाँ। रस भी चेंज हो सकता है। क्या। रस भी चेंज हो सकता है ना, जैसे स्थिति कम की तो वैसे रस भी कम कर हाँ, सकते अनुभाव घात वगैरह सब होता है, पर यहाँ हम निषेक पढ़ रहे हैं ना, स्थिति की बात कर रहे हैं, अभी चर्चा स्थिति की है, इसलिए हम स्थिति पर ही फोकस कर रहे हैं। हमने अनुभाव वाले चैप्टर में देखा था ना, वो सर्वघात बांधा था पर देशघात रूप में उत्पन्न हो रहा है, तो हैं। अनुभाव कम किया तभी तो ऐसा हुआ। सही बात। ठीक है। ज्ञातव्य यानी ध्यान देने वाली बात है। म्यूट कर लीजिए वापस। देखिए, अगर आप टाइम पर म्यूट नहीं करते, आप यहीं पर कर्मों के बारे में सीख रहे हैं और यहीं कर्म बांधते जा रहे हैं, क्योंकि बाकियों को बार बार डिस्टरबेंस होता है, मैं अपना सब्जेक्ट भूल जाती हूँ कि मैं कहाँ पे पढ़ा रही थी। तो इसलिए प्लीज कर्म बंध से बचें, अपने आप को समय पर अनम्यूट करें, बाकी समय म्यूट रखें। ज्ञातव्य यानी ध्यान देने वाली बात है कौन सी। जीव कर्म बंध के समय कार्बन वर्गणा के पुद्गलों की स्थिति का निर्धारण करते हुए सबसे अधिक जितनी स्थिति का निर्धारण करता है, मुख्यतः उसे लक्ष्य में रखकर यह कथन किया जाता है कि जीव ने इतनी स्थिति का बंध किया। जैसे उपयुक्त असत कल्पना में जीव ने 7 वेदनीय कर्म का बंध करते हुए सबसे अधिक स्थिति 10 समय का निर्धारण किया, तो ऐसा कहा जाएगा कि जीव ने 7 वेदनीय कर्म का 10 समय का स्थिति बंध किया। जैसे हम बोलते हैं ना कि 70 कोटा कोटि सागरोपम के लिए मैंने मोहनीय कर्म का बंध किया है, तो ये 70 कोटा कोटि मैक्सिमम रेंज है कि तब तक वो मेरी आत्मा के साथ चिपके रहेंगे कर्म। पर उससे कम कम समय वाले, उससे एक समय कम में भी उदय में आएंगे, उससे 2 समय कम पर भी उदय में आएंगे, 3 समय, यानी 7,000 वर्ष के बाद से एक एक समय में उदय में आते जाएंगे दलित। तो मैक्सिमम जितनी स्थिति के लिए क्या जो जितने के लिए वो बंद हुआ है ना, जनरल जब अपन बात करते हैं तो अपन वो मैक्सिमम स्थिति को ही बोलते हैं, चाहे अपन ध्यान रखे ना रखे, लेकिन हम जो जितने मैक्सिमम समय के लिए उस कर्म को आत्मा के साथ चिपकाया उसी के बारे में बात करते हैं कि इसने 2 घंटे के लिए बांधा या 70 कोटा कोटि के लिए बांधा या जो भी बोलना है, तो वो मैक्सिमम के बारे में ही बात की जाती है। प्रधानता उसी को रखी जाती है, लक्ष्य उसी को कहने का होता है। पर ये नहीं समझना कि सारे के सारे उतने समय पर ही, पॉइंट ऑफ टाइम पर ही आएंगे, नहीं, वो उससे पहले भी उदय में आते जाएंगे, जैसे ही अबाधा काल खत्म होगा वो उदय में आने शुरू हो जाएंगे प्रति समय। तो ये क्लियर हुआ। अतः ऐसा कहा जाएगा कि अभी जीव ने 7 वेदनीय कर्म का 10 समय का स्थिति बंद किया है, यानी 10 समय तक ये दलित आत्मा के साथ रहेंगे, लेकिन उदय में ये 5वें समय में, 6ठे समय में, 7वें में, 8वें में, 9वें में और 10वें में भी आएंगे। स्थिति बंध के अनुरूप अबाधा काल का नियम। अब ये अबाधा काल कैसे डिसाइड होता है उसका रूल है, इंपॉर्टेंट है, सुनिए। 70 कोटा कोटि सागरोपम का स्थिति बंद करने पर अबाधा काल 7,000 वर्ष का होता है। ये रूल है, हमने नहीं बनाया है, भगवान ने अपने ज्ञान में देखकर बोला है कि अगर 70 कोटा कोटि सागरोपम के लिए स्थिति का बंद करता है कोई जीव, तो 7,000 वर्ष तक अबाधा काल रहेगा, यानी तब तक वो जो कर्म है वो आत्मा में किसी प्रकार का फल नहीं देगा। तत्पश्चात पल्योपम के असंख्यतम भाग प्रमाण स्थिति बंध कम करने पर अबाधा काल एक समय कम होता है। क्या मतलब हुआ, मैंने अगर 70 कोटा कोटि सागरोपम के लिए कोई कर्म बांधा, तो वो 7,000 वर्ष तक मेरी आत्मा में फल नहीं देगा, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर बार मैं 70 कोटा कोटि सागरोपम के लिए ही बांधू। अगर मैंने 70 कोटा कोटि में से
पल का असंख्यतम भाग कम कर लूं, उतने समय के लिए कर्म बंद किया हो तो मेरा बाधा काल 7,000 वर्ष में एक समय कम का हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं रुक के पहले आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोगों को पता है समय कैसे बीतता है? मतलब समय में कितना समय होता है? आवाज बहुत कट रही है। वो तो बहुत छोटा होता है, सबसे छोटी इकाई है वो तो काल की। हाँ, पर आप उदाहरण से कैसे मुझे समझा सकते हैं कि समय कितना छोटा होता है? पलक जब आँख की पलक झपकने में ही असंख्यात समय निकल जाते हैं। हाँ, मैं आंखों को एक बार अगर झपक रही हूँ, उतने समय में तो असंख्यात समय बीत गए। ऐसे ही उदाहरण दिया जाता है, जैसे कमल के पत्ते बहुत नाजुक होते हैं ना, बहुत सॉफ्ट होते हैं, अगर उनमें सुई डाली जाए, मैं बहुत सारा डिगला बना लिया, मतलब बहुत सारे कमल के पत्ते एक के ऊपर एक के ऊपर एक मैंने जमा किए, और फिर मैं उसमें से सुई डालूं, तो वो जो सुई एक पत्ते को क्रॉस करके दूसरे पत्ते में घुसी, सॉफ्ट है तो बहुत जल्दी से घुस जाएगी ना, मैंने इधर से डाली इधर से निकल गई इतने सारे पत्तों को बींद कर, लेकिन एक से दूसरे पत्ते के बीच में भी असंख्य समय निकल गया उस सुई को घुसने में। समय इतना सूक्ष्म होता है। तो आप सबको क्लियर है, समय बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है, समझ ही नहीं सकते हम उसे। एक बार पलक झपका रहे हैं जिसमें असंख्यात समय निकल रहे हैं। समय समझ गए तो अब आप बताइए, पल्योपम समझते हैं? पल्योपम किसे कहते हैं? हम्म। बताइए। पल्ले की उपमा से जो समय के उदाहरण थे। हाँ, जैसे मतलब कौन सा कुएं वाला की उदाहरण? एक योजन वैसे लंबा, एक योजन चौड़ा, एक योजन गहरा कोई पल्य हो, उसमें एक नवजात युगलिक के बाल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसमें दबा दबा कर भर दिया जाए, और इतना ठसाठस भर दिया जाए कि अगर उस पर चक्रवर्ती की सेना भी चले तो एक भी बाल दबे नहीं, और पुष्कर मेघ बरसे तो एक भी बाल भीजे नहीं, और संवर्तक वो वायु का नाम मैं भूल गई, हाँ, चले तो यही एक है, भी बाल, संवर्तक ही है। संवर्तक वायु चले तो एक भी बाल उड़े नहीं। हम्म। तो नदियों उसको का एक नाम? पूर हम्म, आए, नदी का पूर आए है ना, गंगा सिंधु नदी का पूर आए तो एक बाल भी बहे नहीं, दावा नल लगे तो एक बाल भी जले नहीं। ये सब अच्छा। उपमाएं देकर के समझाया गया है कि उसको कितना ठसाठस भर दिया गया है। और फिर उसमें से, हाँ आगे बोलिए सीमा जी। 100 साल में एक मुझे बाल इतना निकाला जाए, ही। क्या? और उसमें से 100 साल में एक बालन निकाला जाए तो जितने समय में वो कुआं खाली होगा उतना ही हाँ, पल्योपम का समय कहलाता बहुत है, एक बढ़िया, वेरी पल्योपम। गुड, उसको हाँ। एक पल्योपम कहते हैं। तो हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं वो कब कितने सालों में खत्म होगा? नहीं। नहीं, नहीं। हम इसको एक बार संख्या में दोबारा नहीं बोल आप पूरा सकते। बोले ना शुरू से एंड तक, पल्यूपम वाला। हाँ, अभी इन्होंने बोला ना, रुचि जी ने। हाँ, दोबारा आप एक साथ, मतलब बीच में टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, एक साथ ही उसको पूरा डिस्क्राइब करें। अच्छा, अगर एक योजन लंबे चौड़े गहरे कुएं को देवकुरु उत्तर कुरु के नवजात शिशु के जन्मजात एक दिन से लगाकर 7 दिन तक के पैदा हुए हुए बच्चे के बाल के अग्र भाग से या भाग अग्र भाग के खंडों से भर दिया जाए, इतना ठसाठस भर दिया जाए, इतना ठसाठस कि अब उसमें गुंजाइश ही नहीं है। तो कैसे पता चले? तो ये कल्पना के हिसाब से, मतलब समझाने के उद्देश्य से बताया गया है कि उस पे से चक्रवर्ती की सेना निकल जाए तो एक बाल भी दबे नहीं, पुष्करावर्त मेघ बरसे तो एक बाल भी भीगे नहीं, संवर्तक वायु चले तो एक बाल भी उड़े नहीं, सिंधु गंगा नदी का पूर आ जाए यानी बाढ़ आ जाए उसमें तो एक बाल भी बहे नहीं, दामन नल लग जाए तो एक बाल भी जले नहीं। कहने का मतलब इतना ठसाठस भर दिया है कि अब कुछ गुंजाइश ही नहीं बची है। उसमें से प्रति समय के हिसाब से द्रव्य में 3-4 बातें बोली गई है, पर यहाँ पे हम 100 वर्ष वाला समझते हैं। प्रति 100 वर्ष में अगर एक एक बालाग्र खंड को निकाला जाए तो जितने समय में वो पूरा कुआं या पल्य खाली होगा उसको एक पल्योपम कहते हैं। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे बताइए कितने वर्ष बीत जाएंगे उसको खाली करने में?
असंख्यात असंख्यात वर्ष बीत जाएंगे। हाँ, असंख्य संख्या हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस संख्या को गिना नहीं जा सकता, वो गिना ही नहीं जा गणनीय सकता उसको काल तो। नहीं है, वो औपमिक काल है। यानी उपमा से ही, यानी उदाहरण से ही समझाया जा सकता है। यानी पल्योपम इतनी बड़ी चीज है कि हम उसको संख्या में नहीं बता सकती मैं कि इतने वर्ष, मुझे उपमा ही देकर के समझाना पड़ रहा है कि इतना टाइम पीरियड। तो इसका मतलब आप लोगों को पल्योपम क्लियर है। अब आप मुझे बताइए, क्या सागरोपम क्लियर है? सागरोपम किसके कितने समय का होता है? 10 पोलियो पंप का एक एक अ, सागरोपन। कोडा कोडी ये पल्योपम है, पल्योपम ये कुएं को की है तो वो सागरोपम द- होता है, सागर के उपमा से होता है। हाँ, लेकिन कितने पल्योपम का एक सागरोपम? उसको 100 10 एक से कोडा कोडी मल्टीप्लाई करने पल्योपम पे। पंप का 10 एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम। से। किसी ने 100 बोला है, किसी ने 10 बोला है, कोई और कुछ एक और। कोडा कोडी कोटा पल्योपम कोटि को एक पल्योपम को। सागरोपम। एक कोटा कोटी या 10 कोटा कोटी? 10 सॉरी, कोटा कोटी। कोटी 10 10 कोटा कोटा कोटी। कोटी। 10 कोटा कोटी। वेरी गुड। कोटा कोटि का मतलब करोड़ को करोड़ से गुणा किया जाए, और 10, और 1 करोड़ में 7 जीरो होती है, 7 जीरो होती है। अगर मैं करोड़ को करोड़ से गुणा कर रही हूँ तो 14 जीरो तो यही हो गई, और 10 की एक और जीरो यानी 15, यानी 15 जीरो वाले, यानी एक पल्योपम की बात नहीं हो रही, 2 पल्योपम की बात नहीं हो रही, 10 करोड़ पल्योपम को यदि पल्योपम से गुणा करूं तो जो संख्या आएगी वो सागरोपम होती है। सागरोपन। कितनी बड़ी रेंज, कितनी बड़ी, मतलब अपन कल्पना ही नहीं कर सकते। और उनको अपन ऐसे बात कर रहे हैं, यहाँ बात की जा रही है 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की। यानी जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम, ऐसे करोड़ सागरोपम को 70 करोड़ सागरोपम से मल्टीप्लाई करूं, उतनी स्थिति का भी हम मोहनीय कर्म बांधते हैं। मैक्सिमम मोहनीय कर्म जो बंधता है वो इतनी स्थिति के लिए आत्मा के साथ चिपक जाता है। तो यहाँ पर सत्तर कोटा कोटि का मोनिकरम। हाँ, ये मोनी कर्म की हाईएस्ट रेंज है कि वो कब तक आत्मा के साथ चिपक सकता है। सब कर्मों की अपनी अपनी है, आगे हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ मेरे को ये सब समझाने का और पूछने का मतलब ये था, क्योंकि अब जो मैं बोल रही हूँ कि 70 कोटा कोटि सागरोपम में से एक पल का असंकेतम भाग कम करने पर, पल्योपम हमने अभी समझा था, उस पल्योपम के असंख्य भाग यदि मैं कर दूं, यानी उसको असंख्य टुकड़ों में बांट दूं, तो जो उसका असंख्यातवा यानी सबसे छोटा वाला टुकड़ा होगा पल्योपम का, जितने समय का, उतना समय यदि मैं 70 कोटा कोटि सागरोपम में से कम करूं, वैसे तो 70 कोटा कोटि सागरोपम में वो पल्योपम का असंख्यत्वा भाग कहीं नजर ही नहीं आएगा, पर अगर उतना समय कम होता है तो अबाधा काल एक समय के लिए कम होगा। 70 कोटा कोटि सागरोपम के लिए यदि मैं कर्म बांध रही हूँ तो 7,000 वर्ष का अबाधा काल हो रहा है। अगर मैंने 70 कोटा कोटि के लिए नहीं बांधकर, अगर मैंने 70 कोटा कोटि से में से पल का असंख्यतम भाग कम के लिए कर्म बांध रही हूँ, तो मेरा अबाधा काल 7,000 वर्ष में से एक समय कम के लिए होगा। ऐसे ही 7,000 वर्ष में से एक एक समय कम होगा। हाँ, 7,000 वर्ष का टोटल आबादा काल था ना। पर अब मैं क्योंकि 70 कोटा कोटि समय के लिए नहीं बांध रही हूँ, सागरोपम समय के लिए नहीं बांध रही हूँ, मैं कम समय के लिए बांध रही हूँ, तो समझाया जा रहा है अगर आपने एक पल का असंकेतम भाग कम जितना बांधा है तो आपका एक समय कम हो जाएगा 7,000 में से। इसी तरह कम करते जाओ, अगर मैंने 70 कोटा कोटि सागरोपम में से 2 पल का असंकेतम भाग कम बांधा है, कोई भी कर्म, तो 7,000 वर्ष में से 2 समय कम का आबादा काल हो जाएगा। ऐसे कम करते करते यदि मैं 6,900 वर्ष के लिए, नहीं सॉरी, 69 कोटा कोटि सागरोपम के लिए यदि कोई व्यक्ति कर्म बांध रहा है, मोहनीय कर्म 69 कोटा कोटि सागरोपम के लिए, तो उसका आबादा काल कम होते 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 कितना हो जाएगा? एक ही समय ही होएगा। 21, एक समय ही कम क्यों होगा? हम हर नहीं, पल के असंकेतम भाग पर एक समय कम कर रहे हैं। ऐसे सिक्सटी मैंने, नाइन समय कम होगा वो तो एक समय के हिसाब से। अरे नहीं, 10 69 पल्योपम के कम हो असंख्यात में जाएगा। भाग हो जाएंगे कम। 6,900 हो जाएगा ना। 900 समय हो जाएगा। 6,900 हो जाएगा, देखिए हाँ, समझ। 6,900, हाँ, मिच्छामी दुक्कडम 6,900। हाँ, दो देख, समय कम होंगे। सॉरी, 100 समय कम होंगे। 2 समय। 2 समय कब थे? जब मैंने नहीं, 70 कोटा को, आपने ये कहा है एक समय अगर कम करना है हमें 7,000 में से,
तो हाँ हमें पल का असंख्यातवां भाग अगर कम बांध रहे हैं तो एक समय कम होगा। बराबर। अगर मैंने 2 पल का असंकेतन भाग कम किया तो कितना कम होगा? 2 समय। 2 समय। 7,000 में से 2 समय कम का हाँ। बंधेगा। ऐसे ही 3 समय, 4 समय, संख्यात वर्ष, असंख्यात वर्ष, पूरा पूरा पल्योपम कम 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 करते हुए अगर मैं 69 कोटा कोटि सागरोपम तक आ गई हम्म। तो कितना अबाधा काल होगा? तो अबाधा काल भी कम होते होते हाँ। 6,900 वर्ष 6,900 का वर्ष हो का। जाएगा। ठीक। क्लियर? ठीक। ठीक है। अब हम जो मैंने बोला वो हम पढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा। फिर भी कहीं डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। स्थिति बंध के अनुरूप अबाधा काल का नियम नियम 70 कोटा कोटि सागरोपम का स्थिति बंद करने पर अबाधा काल 7,000 वर्ष का होता है। ये फिक्स है, ये रूल है। तत्पश्चात पल्योपम के असंकेतम भाग प्रमाण स्थिति बंद कम करने पर अबाधा काल एक समय कम का होता है। इसको यूं समझ लीजिए, ए व्यक्ति ने 70 कोटा कोटि सागरोपम अभी के मत कर, शाम को करूंगी। कोई नहीं पिएगा, दादी को। प्लीज। अगर ए व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति है, उसने 70 कोटा कोटि सागरोपम के लिए बंद किया तो उसको 7,000 वर्ष का उसका बाधा काल होगा। दूसरा व्यक्ति है, उसका इतना कषाय नहीं था, उस थोड़ा सा कम था, उसने 70 कोटा कोटि सागरोपम की बजाय 70 कोटा कोटि सागरोपम में पल का असंकेतम भाग जितनी ही स्थिति के लिए बांधा कर्म, तो उसका अबाधा काल कितना हुआ? 7,000 वर्ष में से एक समय कम कर लो, उतना उसका बाधा काल होगा। अब कोई तीसरा व्यक्ति है, उसका और भी कम उसने बांधा, कितना कम बांधा कि भाई 70 कोटा कोटि सागरोपम में से 2 पल के असंकेतम भाग, अबाधा काल कितना होगा? तो उसका अबाधा काल होगा 7,000 वर्ष में से 2 समय 2 कम। समय कम। क्लियर? समझ में आ रही है बात? जी। पर इसमें तो ये प्रति लिखा समय हुआ है कम कि करते एक चले समय जाते हैं। न्यून पर 20 कोटा कोटि सागरों बंद करने में भी अबाधा काल 70 कोटा कोटि का सागरोपम की स्थिति बंद करने पर भी अबाधा काल 7,000 रहेगा, और 2 समय न्यून कम करने पर भी स्थिति का अबाधा काल 7,000 वर्ष का ही रहेगा। नहीं, पूरी बात सुनिए। ये जब सामने लिखा हुआ है पूरी ना दीदी। हाँ आवाज सुनिए आपकी ना, आवाज नहीं आ रही। एक का असंकेतम भाग आवाज जब नहीं आ तक रही। पूरा नहीं हो रहा है, नहीं आ रही आवाज? हाँ, टूट टूट कट के आ रही है, रही है, कट बिल्कुल रही नहीं है। समझा। ओके ओके, इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, सुनिए। जब तक कि जब तक शब्द लिख रखा है जहां तक पल्योपम का असंकेतम भाग कम नहीं होगा वहां तक 7,000 वर्ष ही रहेगा। अब जैसे ही मैंने नेक्स्ट लाइन लिखी, देखिए पढ़िए, जैसे ही 70 कोटा कोटि सागरोपम का बंद करते हुए में पल का एक असंकेतम भाग कम होगा, वहीं 7,000 वर्ष में से एक समय कम हो जाएगा बाधा काल, जहां हाँ तक सर। शब्द लिख रखा है। क्लियर जी हुआ? जी। हाँ सर। फिर एक सेकंड में हम इतना क्यों हड़बड़ा जाते हैं? सुनिए, अब मैं ये पॉइंट पढ़ रही हूँ, नहीं 15, 29, 3, 29 हो गई है। चलिए आप लोग पूछ लीजिए, यहाँ से हम वापस अपने नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। अभी किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। स्थिति बंद अगले टाइम पे शुरू से करेंगे। मैम सॉरी, स्थिति बंद हाँ को शुरू बोलिए। से क्लास में। आप स्थिति बंद आपकी आज आवाज जहां तक, ठीक है, अब आधा काल समझ में आया ना? हाँ, हाँ बाधा का समझ मैम में आ गया दीदी। हाँ, आगे। तो अब अबाधा काल का नियम जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में पूरा ढंग से समझ लेंगे। शायद आज इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आप लोगों को मेरी हाँ, आज आवाज बहुत कट कट के आई है दीदी आज। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अपन नेक्स्ट वापस वहीं से ले लेंगे जहां से समझ में नहीं आया है ना? हाँ, कोई, और मिच्छामी दुक्कड़म वो बीच में एक्चुअल में स्क्रीन पे जितना आ रहा था ना, वो उसी हिसाब से ही मैंने आपसे पूछ लिया था।
कोई दिक्कत नहीं है। पर मतलब एकदम से ऐसे हड़बड़ाने का नहीं, कह रहे हैं तो मैं खुद भी तैयारी करके ही आपके सामने बैठती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सीधा आके बैठ जाऊं। हाँ सर, मैं हाँ खुद सर, भी लिखा पहले भी दुखड़ा। तैयारी कर। हाँ। जी सर। तो अभी आज जो हमने पढ़ा है उसमें से किसी को तब तक में कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, कुछ समझ में नहीं मैम, आया तो हाँ बोलिए। अबाधा काल का भी कुछ जगन्य हो सकता है क्या? जगन्य इतना हाँ, हो? जगन्य अंतर मुहूर्त कहा गया है। अब आधा काल में कितने भी समकमय का कर्म बांधूंगी तो भी मिनिमम अंतर मुहूर्त का आबादा काल तो रहेगा ही रहेगा। सबसे कम से कम आबादा काल अंतर मुहूर्त है। और अगर सभी कर्मों में सबसे हाईएस्ट पूछूं तो कितना हुआ? तरकोड़ा। 7,000 वर्ष। 7,000 वर्ष। 7,000 वर्ष। सितर कोटा कोटि सागरोपम तो मैक्सिमम है। सबसे ज्यादा स्थिति किसकी बनती है? मोहनीय कर्म की। मोहनीय की में सितर कोटा कोटि सागरोपम मैक्सिमम है बस। कोई पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय जीव हाईएस्ट बांधेगा तो सितर कोटा कोटि सागरोपम। तो फिर अबाधा काल भी हाईएस्ट कितना हो गया? 7,000 वर्ष। तो 7,000 वर्ष हाईएस्ट हो गया और मिनिमम अंतर मुहूर्त हो जाता है। ओके मैम, थैंक और किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। इसमें इस तरह से चलेगा क्या दीदी आगे कि 10,000 अगर कोटा कोटी का मानता है तो 1,000 वर्ष? हाँ, एक एक कोटा अगर मतलब ऐसे हम कम करते जाएंगे। सितर कोटा कोटि का 7,000 वर्ष है, 69 का करूंगी तो 6,900। ऐसे कम करते करते यदि मैं एक कोटा कोटि सागरोपम पे आ गई तो 700 वर्ष, 100 वर्ष के लिए बांधूंगी, मतलब 100 वर्ष का आबादा काल हो जाएगा। ऐसे कम करते करते यहाँ पे वही चीज समझा रखी है कि देखिए कैसे कम हुआ हो रहा है। सितर कोटा कोटि सागरोपम का 7,000 वर्ष है, उसमें से एक समय कम करा तो कुछ चेंज नहीं हुआ, दो समय चेंज, मतलब ये कम किस में से कर रही हूँ? मैं कर्म बंद के समय में से कर रही हूँ। सितर कोटा कोटि सागरोपम में से कम करती जा रही हूँ, एक समय दो समय कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वही 7,000 का 7,000 रहा। जब सितर कोटा कोटि सागरोपम में से एक पल का असंख्यतम भाग कम हो गया, वैसे ही एक समय कम का अबाधा काल हो गया। दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे ना? हाँ सर, ऐसा दिख रहा है। फिर जब तक सितर कोटा कोटि में से पल का असंख्यतम भाग में एक समय कम किया, दो समय, तीन समय, चार समय, मैं कितना भी संख्य वर्ष बिता दूं कम कर करके, तो भी 7,000 वर्ष में एक समय कम का ही अबाधा काल रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि सितर कोटा कोटि सागरोपम में से दो पल का असंख्यतम भाग कम ना हो जाए। जैसे ही कोई व्यक्ति सितर कोटा कोटि सागरोपम में से पल दो पल ये के पल का, दो असंख्यतम पल की बजाय पल के भाग दो जितनी भाग होंगे ना? कम स्थिति बांधेगा, वैस्योपम के दो असंख्यतम भाग। पल्योपम जो एक हमारा, अगर ये पल्योपम है उसके मैंने असंख्यात भाग किए तो एक असंख्यतम भाग, दो असंख्यतम भाग, तीन असंख्यतम भाग, चार असंख्यतम भाग, ऐसे। तो जितने कम करती जाऊंगी उतने समय कम होते चले जाएंगे। ठीक है, बाकी और इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। इसके बाद ज्ञान सीखने के बाद का पार्ट बोल लेते हैं। किसी को कोई पहले प्रच्छा है तो पूछ लीजिए, कुछ पूछना है, डाउट है तो मान के चलती हूँ क्लियर है। ठीक है, ज्ञान सीखने के बाद का पाठ बोलेंगे। अहो आचार्य भगवान, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सहनशीलता को बढ़ाए, हम पात्र प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके विप्राप्ता का वरण करें तथा परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाएं। इसी के साथ में आप में से किसी का दिल दुखाया हो तो मिच्छामि दुक्कडम और आगम